तो क्वेश्चन है सर, जी। हम इतनी मतलब मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है और मैं काफी मंत्र भी करती हूँ, लेकिन जब मेरे जैसे अब इतनी बड़ी प्लेयर होने के बाद कुछ लोग इवेंट्स पे बुलाते हैं, तो उस टाइम का ना सोच के मैं जैसे स्ट्रेस में आ जाता है थोड़ा, कल क्या होगा, कल के इवेंट्स का क्या होगा। ये हमारी अज्ञान की वृत्ति जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक वो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, विषाद ये फेंकती रहती है। अब व्यर्थ में कहो भूत का चिंतन हो जाए, कहो भविष्य का चिंतन हो जाए, कहो बीती हुई बात का चिंतन होने लगे, कहो आगामी कल्पनात्मक चिंतन होने लगे, कहो आगामी ऐसा चिंतन आ जाए कि मैं भयभीत हो जाऊं, मैं डर जाऊं, मैं शोक में हो जाऊं। तो ये जो चिंतन है इसी को बचाने के लिए नाम जप है। वर्तमान के समय को यदि हम भगवान के नाम में लगाते हैं तो हमारा भूत भी ठीक हो जाएगा और भविष्य भी ठीक हो जाएगा। हमारे अंदर दो बुद्धि फेंकती रहती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है तो निगेटिव ज़्यादा फेंकने लगती है, और जब बुद्धि ज़्यादा निगेटिव हो जाती है तो वही डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अगर हमारी बुद्धि पॉजिटिव फेंकती रहे तो हम बड़ी समस्या में होकर भी आनंदित रह सकते हैं। तो वो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? वो नाम जप से आएगा। अगर हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय है वो नाम जप करें और पवित्र भोजन पावें तो हमारे अंदर पॉजिटिव, तो फिर जो भय है, जो शोक है, जो चिंता है, जो उद्विग्नता है, ये फिर हमारे अंदर नहीं है। हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। देखो जो भगवान के भक्तजन होते हुए कैसी भी परिस्थिति हो वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी निगेटिव सोच खत्म हो जाती है, पॉजिटिव ही रह जाती है। तो पॉजिटिव में हर समय आनंद आता है। ये आदमी गाली दे रहा है, भगवान ने कृपा करके इसको भेजा है, मेरा कोई पाप है जिसको निवारण करने के लिए इसको निमित्त बनाया, और ये गाली, उसके प्रति भी बुरा नहीं सोच रहे, भगवान ने इसको निमित्त बनाया और वो हमें गाली दे रहा है तो हमारे किसी पाप का मार्जन हो रहा है। राधा 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 राधा, वो शांत हो गया, वो बुरा ना उसका सोचा और ना वो कोई अंदर निगेटिव बात आई, एक आनंद आ गया। तो हम हर परिस्थिति में आनंद को प्राप्त करें, इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। चंदमल जी, हैदराबाद। श्री महाराज जी, संसार में दो व्यक्ति एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा ही प्रेम भगवान से क्यों नहीं आनंद हो पाता? की अनुभूति कहाँ होती है? आनंद की अनुभूति नहीं होती, मोह की अनुभूति होती है, राग की अनुभूति होती है, काम की अनुभूति होती है। आनंद तो नहीं है। अगर आनंद हो तो एक बार मिलने के बाद प्रतिपल बढ़ना चाहिए, और यहाँ देखा जाता है कि एक बार मिलने में जो हर्ष होता है वो दूसरी बार में नहीं होता। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार, 50 बार, जब 1000 बार मिलेंगे तो वो कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा ना, तो वो आनंद नहीं। आनंद तो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो प्रतिक्षण बढ़ता है, वो सिर्फ भगवान से मिलता है। अब रही बात, यहाँ हम आपसे मित्रता करना चाहें या किसी से प्यार करना चाहें तो करने में सहजता है, क्योंकि आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारे को देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमारा लगाव हो जाएगा। लेकिन परमात्मा दिखाई तो दे नहीं रहा और हम उनको प्यार कर रहे हैं, ये उत्तर भी नहीं आ रहा। भाई उत्तर अगर आ जाए ना तब तो नाच पड़े। कोई झलक नहीं मिल रही, कोई चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप जीवन मुक्त हो जाओगे, आप निश्चित परमात्मा को प्राप्त होगे। इंतजार करो, धैर्य पूर्वक नाम जप करो। इसीलिए कठिन है कि वो हमें दिखाई नहीं देते। यार दिख जाए तब तो फिर सब लुट जाए, इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं कि अगर वो दिख जाए तो सब कुछ लुट जाए। मतलब अब सुन सुन के तो चल रहे हैं ना, हम लोग सुनी के चल रहे हैं एक दूसरे से। आपने उनसे सुना, हमने उनसे सुना, उनसे सुना, भगवान बड़े कृपाल हो, करुणा में, नाम जप करो, पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो सुन सुन के चल रहे हैं। अच्छा वो देख रहे हैं, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण आपको देख न रहे हो। और वो पहले से जब आप प्यार नहीं करते थे तब से वो आपको प्यार कर रहे हैं, पहले से वो प्यार कर रहे हैं। उन्हीं के प्यार से तो हमें मनुष्य जन्म मिला, उन्हीं के प्यार से हमें साधु संग मिला, उन्हीं के प्यार से हमें भगवत मार्ग मिला। पर है थोड़ा कठिन। कठिन इसलिए है कि अव्यक्त हैं वो, केवल संतों की वाणी और शास्त्र के सहारे से हम चल पाते हैं, इसमें चलना कठिन है। और आपसे प्यार करेंगे तो आपको पता है कि उस गली में जाओ तो प्रीतम मिल जाएगा,
वो खिड़की से ही झांक कर अगर एक बार देख लिया तो तसल्ली हो जाती, देख तो लिया। अब यहाँ राधा वल्लभ जी जब बिहारी जाओ कुछ बोल ही नहीं रहे फिर भी थोड़ा तसल्ली तो होती, चलो देख लिया, पर कुछ उत्तर नहीं मिलता। नहीं कि मुस्कुरा दे, कहो कैसे हो आप, अरे प्राण गंवा दें अगर ऐसा बोल दे रहे कि आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे खड़े खड़े। देखो हम लोग बैठ जाते हैं लेकिन प्रभु खड़े रहते हैं, हमारे लिए ही तो खड़े रहते हैं, पर बस थोड़ा पर्दा डाले रहते हैं माया का। अब जिस दिन माया का पर्दा हट गया तो जिन जिन के सामने से हटा उनकी दशाएं पढ़ लो, इतिहास साक्षी है, रो रो करके भूमि को गीला कर दिया। इतना आनंद समुद्र है, इतना आनंदमय है, इतना सुंदर है, अच्छा हर जगह है और सबको देख रहा है, पर हम नहीं देख पा रहे, इसलिए हमारा प्यार मतलब भटकता रहता है। नहीं भटकता रहे, कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी पुत्र में, कभी धन में, कभी ऐसे, और अगर दिखाई दे दे तो पूरा प्यार समेट कर क्योंकि सुंदरता की सीमा है, सुंदर है, सब कुछ है, तो हमारा और हमारे इष्ट हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे सगे हैं, तो हमारा मन उनमें लग जाए, पर समस्या बस यही है कि वो दिखाई नहीं देते। महाराज जी भक्तमाल आदि कथाओं में और आपके श्रीमुख से सुना है कि वो बात भी करते हैं महाराज जी, श्रीनाथ जी। हाँ, वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष है। अब साधकों से समस्या देखो, हम कह रहे हैं आप जैसे PhD पढ़ रहे हो, कोई खास बात नहीं है, आपको कोई पढ़ाए तो कोई खास बात है ककारा सिखाना। अगर खास मास्टरी समझो तो वो शुरुआत की जो पढ़ाई काका गाघा अंगा और बड़ा की मात्रा और छोटा की मात्रा, इसमें मात्रा चढ़ाओ तो ये अक्षर क्या बन जाता है, ये सबसे खास पढ़ाई है, क्योंकि उस समय नादान बच्चा होता है और उसके दिमाग में डालना होता है। ऐसे ही खास सिद्ध पुरुष की बात नहीं, खास बात है साधक की, कि उसे विषय आकर्षित कर रहे हैं, भोग आकर्षित कर रहे हैं और वो बचकर भगवान की तरफ चलना चाहता है, उसकी जो लड़ाई है। सिद्ध हो गया तब तो क्या बात है, खास तो उसकी बात है, उस साधक की बात जिसको विषय फिसला रहे हैं और वो भगवान की तरफ चलना चाहता है, पर वो अंदर इतनी कूड़ा करकट जमा इतना, तो भगवान ही संत रूप में आके हाथ पकड़ते हैं गुरु रूप में, और धीरे 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 तो वो जब सिद्ध हो जाता है तब भगवान साथ रहते हैं, हर समय ये अनुभव हो जाता है। वो आंखों से भगवान के रूप को देखता है, हृदय से भगवान का स्पर्श पाता है, वो निहाल हो जाता है। पर इसके लिए हमको खूब भजन करना पड़ेगा, संयम से चलना पड़ेगा, और सत्संग एक नया हमें जीवन देता है, सत्संग एक नया जीवन देता है, सत्संग एक नवीन उत्साह देता है। देखो माया का काम है डिस्चार्ज करना, आप चाहे जितनी बैटरी भर दो डिस्चार्ज होती कि नहीं। अध्यात्म के लिए हमें चार्ज चाहिए, तो हमें जैसे सिद्ध महापुरुष, संत महापुरुष या अच्छा साधक मिला और उससे बात की तो हम चार्ज हो जाते हैं, हमारे अंदर एक उत्साह आता है भगवत प्राप्ति के लिए, एक नवीन उत्साह। नहीं और कोई बल तो है नहीं, प्रगट में कोई बल नहीं, प्रगट में हमें कोई बल नहीं दिखाई देता कि जिससे हम भगवान की तरफ चल पाए। नाम जपो तो मन नहीं लगता, पवित्र भोजन की तरफ मन नहीं जाता, भगवान कहाँ से प्यारे लगे, भगवान कहाँ से प्यारे लगे। भोजन हमारा रजोगुणी है, हमारा संग रजोगुणी है, हमारा दृश्य, तो इधर हमारा बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है, संसार में बहुत जल्दी राग हो जाता है, और इधर कोई प्रेम का निर्वाह नहीं करता, कोई प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि यहां का प्रेम होता है अपने लिए, और प्रेम का स्वरूप है सामने वाले के लिए। हम जिससे प्यार करते हैं उसके सुख के लिए बलिदान हो जाना, ये आता नहीं है यहाँ। तो इसे प्यार नहीं कहते, इसे काम कहते हैं, इसे राग कहते हैं। भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा और भगवान के भक्तों का संग, यही सहारा है भगवान से प्यार होने के लिए, दूसरा कोई सहारा नहीं। आपके ब्रजवासी जन 84 कोस की ब्रज यात्रा करा रहे हैं, तो मैं अब सिर्फ आपसे एक ही विनती चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ बता दिए क्या चीज़ों का निषेध करें, क्या चीज़ों का। जैसे अपने दाहिनी तरफ पूज्य रहता है ब्रज, तो दाहिनी तरफ शौच, लघुशंका और थूकना मना कर दें। जहाँ भी शौच जैसे टिके गए तो हमें बाईं तरफ ही, अपने दाहिनी तरफ शौच लघुशंका ना करें, क्योंकि जैसे हम गिरिराज जी की दे रहे हैं, अब ऐसे ब्रज की दे रहे हैं पूरे ब्रज को, तो ब्रज की दाहिनी तरफ जैसे हम यहाँ टिके तो इधर हमारे ब्रज है, तो हमें बाईं तरफ शौच लघुशंका जाना चाहिए, न इधर थूकना चाहिए। और प्रायः जब हम परिक्रमा दें तो नाम कीर्तन हो या मौन होकर नाम जप हो,
भगवान का पवित्र भोजन पावे प्रसाद, और स्मरण करते हुए 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा हो गई तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। जो जीव 84 कोस की परिक्रमा कर ले उसे 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। मेघा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर पिछले वर्ष ठाकुर सेवा और नाम सेवा विराजमान की थी। उसके बाद प्रिया प्रीतम की कृपा से 2 महीने पहले बालक का जन्म हुआ। बालक छोटा है तो रात भर नहीं सोता, तो जिसकी वजह से प्रिया प्रीतम की सेवा समय से नहीं कर पाती, विलंब हो जाता। फिर मन में बहुत जलन होती है कि बालक के कारण मेरी प्रिया प्रीतम की सेवा छूट गई है। बालक में भी तो भगवान है, बालक में भी भगवान है। वो जब सो जाए तब प्रिया प्रीतम की सेवा करो, जब सो जाए जब आनंद में तो प्रिया प्रीतम की सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि बालक के कारण प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं हो रही। प्रिया प्रीतम बालक के रूप में आए हैं। हमको ये मानना है कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान सब में है ना, तो उस बाल रूप में भी तो भगवान है। उसका दुलार करो, उनमें भावना करो, उसको दूध पिला रहे, उसको हंसा रहे, उसको खिला रहे, तो अपने भगवान को ही तो दुलार करें। भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, तो हम वहीं भगवत भावना कर लें। हम लाडली लाल को केवल मंदिर में मानते हैं, क्या अपने बालक के हृदय में लाडली लाल को नहीं देख सकते? देखना चाहिए। हम गृहस्थी में यही कहते हैं कि आप पूजा तब करो जब आपके बच्चों का भोजन हो जाए, जब पति के ऑफिस जाने का टिफिन तैयार हो जाए, तब आप पूजा करो। ये नहीं कि सुबह से पूजा में बैठ गए, अब उसको ऑफिस जाना है, अब ऑफिस जाने के लिए टिफिन नहीं तैयार है, लड़के को स्कूल जाना है, वो चिल्ला रहा है, बोले रुको अब 2 घंटे तुम अगरबत्ती हो पूजा। ये सब गृहस्थी में नहीं। गृहस्थी में पहले परिवार की रूपी भगवान की पूजा करो, फिर समय मिले तब बढ़िया घंटा 2 घंटा टीवी ना देखो, फिर पूजा करो, तब तो पूजा तुम्हारी सही है। अब सुबह से पूजा में बैठ गए और परिवार का सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है, तो हमें लगता है गृहस्थी में ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थी में समयानुकूल पूजा की जाती है। जब समय मिला तब पूजा कर ली, नहीं तो राधा 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 रसोई बना रही, अपने पति को पवारे, पुत्र को पवारे, सब में भगवान है, ऐसी भावना करें। हरिकेश राम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं बहुत नास्तिक था, आपके वचन सुन के आस्तिक बन गया। महाराज जी, नाम जब भी अभी करना शुरू कर दिया। ये दास जानना चाहता है कि गुरुदेव भगवान की गुरु से प्रेम कैसे हो? महाराज जी, नाम से ही हो जाएगा, क्योंकि गुरु का सर्वस्व नाम है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत जीव जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। कृपा निधान गुरुदेव ने जो नाम रूप अपना जीवन दे दिया, तो जब हम नाम जप करेंगे तो हमें गुरु से प्रेम हो जाएगा। नाम जप करेंगे तो इष्ट से प्रेम हो जाएगा। नाम जप करेंगे तो चराचर जगत के प्रति भगवत भावना हो जाए। आप करके तो देखो नाम जप कितना आपको आनंद प्रदान करेगा। जन्म जन्म की जितनी अशुभ वृत्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अब चूंकि कई बार हम बताते हैं जैसे 500 ग्राम पाप है, अब 5 ग्राम भजन है आपका, तो क्या समझ में आएगा आपको? जब 500 के ऊपर बढ़ो तब समझ में आएगा। तो अपने लोगों के जन्म जन्म की सब मलिनताएं तो खूब डट के भजन करो, उनको भस्म करो और भगवान की प्राप्ति। भजन में ही मन नहीं लगता मर्जी, बाकी सब जगह। हाँ, तो डट के भजन करना पड़ेगा। ऐसे जैसे हमको रुपए के प्रति प्रेम हो जाए तो ओवर टाइम नहीं करते, ऐसे भजन में प्रेम करो, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती भजन में लगाओ, राधा 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 राधा। जब प्रेम हो जाएगा तो ओवर टाइम होने, सब सो रहे हैं, तुम जग के बैठ गए। अपने को जब नई अवस्था थी तो जैसे हम 15-20 मिनट लेटे तो एकदम भय सा सवार हो जाता और उठ के बैठ जाते। घड़ी में देखते तो लगता घड़ी फेल है क्या, ये तो अभी 15 मिनट बता रही। हमें महसूस होता मैं घंटों सो चुका, और चुपचाप बैठ जाते, मंत्र जपते, नाम जप करते। फिर नींद आ गई, फिर थोड़ा सा फिर बैठ गए, और बस 2 बजे तो उठ के बिस्तर से हट गए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गंगा स्नान के लिए चल दिए, 2 बजे चल देते थे। तो कठिन साधन करने पर माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब ऐसे सोचो, ऐसे मन लग जाए तो ऐसे मन तो भोगों में लगेगा, नाम में थोड़ी लगेगा, भगवान में थोड़ी लगेगा। और इसीलिए देखो, एक आर्मी का जवान जब आर्मी में जाना होता है तो कितनी तैयारी करता है वो, दौड़ उछाल सब चीज़ें, और अपने ऑफिसर की बहुत मतलब कटुता भी सहता है। हमने देखा फतेहगढ़ में हम थे गंगा के किनारे, तो वहाँ देखा कि एक एक्शन देखने में जी घबरा जाता कि यार आर्मी का जवान कितना कष्ट सह रहा है। वो सब मेहनत कर रहा, पसीना पसीना हो रहा है, तब जाकर के बॉर्डर में एक भारतीय जवान के रूप में तैयार, और भगवान का पार्षद बनना है। सोचो,
भगवान का पार्षद बनना है, भगवान का दास बनना है, तो माया कितना पीछा करेगी। ये माया भगवान की ही तो है। तो नाम जप करो तो नाम जप बचा लेगा, नाम जप ही भगवान के लायक बना देगा। महाराज जी हम जैसों क्या होगा जो भजन भी थोड़ा कर रहे हैं और संसार का भी चिंतन है, तो महाराज जी उनका क्या होगा? नाम जप पर ध्यान दें तो धीरे 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 भोग हट जाएगा और नाम जप चलने लगेगा। नाश तो नहीं हो सकता, नरक तो नहीं जा सकते। जैसे थोड़ा भी भजन हो गया है तो नरक नहीं जा सकते, भजन नरक से तो बचा लेगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ये हम नहीं कह सकते। भगवान की प्राप्ति तो निरंतर भजन करने वाले को होती है, जिसका निरंतर भजन होता है। नानू राम जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी मैंने एक कथावाचक जी से सुना था कि नाम जप अगर पहले दिन से दूसरे दिन कम संख्या में हो तो नाम अपराध की श्रेणी में आता है, तो क्या ये दोष है महाराज जी, पाप लग सकता है? नाम हम अधिक से अधिक लें, कबहूं तो थोरो भजन, कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी हमारा थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है। हमको चाहिए कि हम गंदी बातों की तरफ न जाएं। अगर भजन में भी मन न लगे तो हम सावधानी पूर्वक, धर्म पूर्वक समय व्यतीत करें। नहीं मन लग रहा है, कहीं कुछ नहीं बन रहा तो सो जाएं। हम अपराध न करें, कोई गलती न करें। कबहूं तो थोरो भजन, कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। ये बात नहीं, ऐसे 10 नाम अपराध हैं, उनमें ये सब नहीं है। वो किसी कथावाचक से सुना था तो वो बता रहे। कैसी बात करते, नाम जपने वाले को अपराध लगेगा? कैसे कैसे ऐसा कैसे हो? उसके पास समय नहीं है या बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही है, तो आज 10 जप लेगा तो कल 30 जप लेगा, तो बराबर हो जाएगा 20। अच्छा, इन संख्याओं से कोई मतलब है? हमें तो हर समय भगवान में लगे रहना है। बात यह है, जो संख्या बताई गई वो मन लगाने के लिए बताई गई नहीं। बात यह है हमें हर समय प्रभु में लगे रहना है, हर समय नाम जप, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सुरेंद्र चंडेल जी, ग्रेटर नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी सच्चिदानंद परमानंद की अनुभूति कैसे और क्या होती है? उसे कैसे और कितना जप करने से प्राप्त किया जा सकता है? देखो, संख्या तो कोई है नहीं। बात है कि अगर आपका 10 दिन में मन भगवदाकार हो जाए तो 10 दिन में परमानंद की प्राप्ति हो, 10 जन्म लग जाए। अब ये आपका कितना मलिन अंतःकरण है, कितना भजन आपको चाहिए, ये तो भगवान जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। मेरे पास समय होता है, मेरे को प्रभु 2 बजे उठते हैं, मेरे पास 4.5 घंटे का समय है, पर मैं 2 घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पाता। नहीं, बैठना उठना इसमें नहीं है। नहीं करता। देखो, नहीं, नाम जब तो कोई बैठने से केवल होता है क्या? फावड़ा चलाने से भी होता है, व्यापार करने से भी होता है, हर समय होता है। नाम जब हम अभ्यास करेंगे तो उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय वो उतना ही लाभ देगा। हाँ, वही और चाहे ऐसे बैठो वो भी उतना ही देगा। नाम चल रहा है ना, तो नाम अगर हम एक फावड़ा चला रहे हैं और नाम चल रहा है तो बात, शरीर बैठा है या क्रियान्वित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका चिंतन कहाँ है। आप ऐसे आसन में बैठे हो, चिंतन संसारिक हो रहा है तो कोई फायदा नहीं आपका आसन में बैठने। वो बेमन बैठता है, वो मन जो है वो परमानंद जैसे संतो है, उसके बिना वो उनको वो ही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो वो अनुभूति चाहता हूँ। यही चलाए रहो, यही चलाए रहो। इसका समय बढ़ाओ, अभी 2 घंटे किए, फिर 2.5 घंटे करो, फिर 3 घंटे हो, 24 घंटे में लाओ। हाँ, 24 घंटे में लाओ, फिर देखो परमानंद तुम्हारे अंदर ही आने लगेगा। कहीं बाहर खोज थोड़ी, परमानंद यहाँ है, बाहर नहीं। जो यहाँ है वही बाहर है, जो बाहर है वो यही है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, वो चर अचर में व्याप्त परमानंद परमात्मा तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। यहीं से उफान आने लगेगी आनंद की। पर अभी समय बढ़ाओ, अभी बहुत कम समय है, और समय बढ़ाओ। पूरा समय हमारा भगवत चिंतन करते हुए कर्म करना पड़े। जैसे गृहस्थी में हो तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, व्यापार। पुराने विकार हैं जो पाप किए हैं वो भी याद वो डिलीट हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। जब हम नाम जप करते हैं और जब वो आते हैं तो नष्ट होते हैं। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप अमोघ औषधि है।